नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नौटियाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत 10 दिन दून अस्पताल में भर्ती रहकर आज डिस्चार्ज हो गए। उन्होंने अस्पताल में प्रबंधन, डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारियों से लेकर हर विभाग के कर्मचारियों की तारीफ की। उन्होंने कहा, वो कैसा रहा अस्पताल में? 10 दिन मैं अस्पताल में रहा हूँ। निश्चित रूप से जिस तरीके से सेवा भाव के यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्टाफ, स्टाफ से लेकर डॉक्टर साहब और पूरा स्टाफ, नर्स, जितने लोगों ने यहाँ पर काम किया, बहुत ही ज़बरदस्त सेवा का भाव है। वार्ड में भी मेरा जाना हुआ है और जिस तरह से किट पहनकर ये लोग जा रहे हैं तो इच्छा थी कि मैं ही पहनूँ, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत गर्म किट ये होता है, तो इसको पहनकर घंटे घंटे सेवा कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सेवा कर रहे हैं। जो डेथ भी हुई हैं उनमें मेरा अपना अनुभव है कि अधिकांश डेथ अन्य बीमारियों के कारण भी हुई, केवल कोरोना के कारण डेथ हुई है ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ और भी चीज़ें भी हुई उसके कारण से ऐसी घटनाएँ घटी, लेकिन पूरा अस्पताल तत्परता से लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की सेवाएँ दी हैं उसका पूरा का पूरा लाभ मरीजों तक पहुँचाने का प्रयास। सर, जो अन्य कोरोना मरीज हैं, लोग डर रहे हैं कोरोना की बीमारी से, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मरीज तो डरने की आवश्यकता नहीं, प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। एक तो दूरी बना के रखें और दूसरा मास्क पहनें और गर्म पानी का सेवन इसके लिए बहुत जरूरी है। गर्म पानी का सेवन जितना अधिक करेंगे उतना अच्छा बॉडी रिलीव करेंगे। सर, क्या आप दून अस्पताल की सेवाओं से संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। सेवाएँ के अस्पताल की जो सेवाएँ हैं, जिस तरीके से मिलकर के सबने सहयोग किया है उसके लिए सबका आभार। धन्यवाद सर। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में अब तक 24,000 से अधिक मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे मामलों पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, जा रहे हैं, महाराज कृपा करो इस उत्तराखंड की जनता पे 57 विधायक देकर के तुम्हें सर पर बैठाया है, एक बार दून अस्पताल तो होके आ जाओ, एक बार किसी सरकारी अस्पताल तो होके आ जाओ। मुख्यमंत्री 6 महीने में किसी अस्पताल होके नहीं आए, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। राज्य में नर्सेज की कमी है, 5500 नर्सेज होनी चाहिए, केवल 1500 नर्सेज हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं। 1500 यहाँ पर हमारे जो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन जो हमारे होने चाहिए वो हमारे यहाँ 150 हैं, 10% भी नहीं है। तो आज इस प्रकार से हालत जब प्रदेश की हो रखी है, राज्य की सरकार और सिस्टम सोया हुआ है। कांग्रेस, हम तमाम लोग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, राज्य कांग्रेस की तरफ से मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि सरकार अभी भी चेत जाए और इंतजाम करे। कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड के उद्योगों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर जल्द सरकार की ओर से कुछ कदम नहीं उठाए गए तो इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि उत्तराखंड के करीब 30% उद्योग बंद हो सकते हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता का कहना है कि बहुत स्ट्रेस में और बहुत प्रेशर में है, और ये खाली उत्तराखंड की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश की स्थिति है। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत इस टाइम हमारे सामने आ रही है, 2 दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो हम लोगों को डिमांड नहीं है, माल अगर हम तैयार भी कर रहे हैं तो हमारी इस टाइम बाजार में ग्राहक नहीं है तो डिमांड नहीं है। एक दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि हमारी जो स्किल्ड मैन पावर जो इंडस्ट्री में लॉकडाउन के दौरान जो गई थी वो अभी भी वापस नहीं आ पा रही है, तो उसकी वजह से भी हम लोग प्रोडक्शन पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। तीसरा जो हम एक और दिक्कत हम फेस कर रहे हैं वो है हमारे लिक्विडिटी क्राइसिस। हालांकि बैंक्स ने कुछ पैसा देने की कोशिश करी है, पर वो कुछ इंडस्ट्रीज़ को मिल पाया, सबको नहीं मिल पाया। तो एक लिक्विडिटी क्राइसिस, क्योंकि बाज़ार जब एक तरीके से अवरुद्ध पड़े हैं, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ग्राहक की कमी है, तो बाज़ार से जो पैसा वापस आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग पूरी प्रोडक्शन अपनी नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि माल खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, जो हमारे खर्चे हैं उनको मीट आउट करने के लिए हमें पैसा चाहिए, बैंक की अदायगी, बिजली की अदायगी, ये सब चीज़ें हमें पूर्ण करने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो जब तक बाज़ार से पैसा नहीं आएगा, वो एक साइकिल हमारी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी, तब तक हमारी ये सब दिक्कतें बनी रहेंगी। तो एसोसिएशन की तरफ से
रेगुलरली सरकार से डिमांड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर पैकेज में जो है अपने केंद्र के जो विभाग थे उनके लिए ये कहा था कि हम 45 डेज़ के अंदर आपका पेमेंट कर देंगे। इसी तरीके से जो स्टेट के जो विभाग हैं और जो स्टेट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जैसे पावर कॉर्पोरेशन हो, जल निगम हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, इनसे भी हमारा जो पैसा, जो उद्यमियों का पैसा है वो मिलना चाहिए। फैसिलिटेशन काउंसिल की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए। बैंक्स को और थोड़ा सा उदार बनने के लिए सरकार को बैंक्स के साथ बैठ के जो लोग आत्मनिर्भर पैकेज का जो 3 लाख करोड़ का पैकेज मिला था उसका लाभ से वंचित रह गए, उनकी लिक्विडिटी कैसे इम्प्रूव की जाए, उसके लिए सरकार को कुछ रास्ते निकालने पड़ेंगे। बिजली में फिक्स चार्ज में उन्होंने 57 डेज़ का 30% का जो अनाउंस करा था वो पैसा अभी तक सरकार ने हमारे बिलों से कम नहीं किया। तो हमारी जो भी समस्याएं जो भी हैं वो एज सच बदस्तूर खड़ी हैं। लोकल परचेजर्स को बढ़ावा दे के लोकल इंडस्ट्री से उनको खरीदना चाहिए ताकि हम लोगों को एक बाज़ार मिल सके, हमारी कुछ डिमांड जो है उसको हम सप्लाई कर सकें, उससे हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। इस तरह की कुछ छोटे छोटे कदम जिसमें कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस नहीं है, अगर सरकार विचार करे और इनको तुरंत इम्प्लीमेंट करे तो यहाँ की इंडस्ट्री बच जाएगी। नहीं तो मेरा मानना ये कि हम अपने इस लॉकडाउन के पीरियड में लगभग 30% इंडस्ट्री को खो देंगे। बीजेपी विधायक महेश नेगी पर लगे यौन शोषण के मामले पर विपक्ष ने बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, पार्टी में जरा सा भी साहस है, पार्टी में कुछ भी अगर थोड़े बहुत आदर्श और सिद्धांतों की बात करती है तो एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ FIR लॉन्च हो गई, सार्वजनिक मामला हो गया, महिला दर की ठोकर खा रही जिसका शोषण किया गया, उत्पीड़न किया गया, उसके बाद भी बीजेपी चुप बैठी, अनुशासनिक कार्रवाई नहीं कर रही। तो कहाँ बीजेपी का अनुशासन? एक उनके विधायक ने पूरे उत्तराखंड वासियों को गाली दे दी, खूब दी, डट के गालियां दी, दिन भर रात भर फायर करते फिरते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कहा, उनको सबको वापस ले लिया। तो बीजेपी ने तो अपने आप को बिल्कुल कहा अनुशासन बढ़ाओ, लूट मार करो, कुछ भी करो, तो उसकी लीडरशिप बहुत दब्बू टाइप की प्रवृत्ति की है। अरे आप इसको इस बात से काहे को वो कर रहे हैं? या तो आप आदर्शों की बात मत करो, सिद्धांतों की बात मत करो, महिलाओं के सम्मान की बात मत करो तो फिर उसको करके दिखाओ। तो यहाँ क्यों पीछे हट रहे आप लोग? किसी भी तरह से विधायकों के दबाव में करने की आपने झूठ मार करने की छूट दे रखी, फायर करने की छूट दे रखी, महिलाओं के साथ अन्याय करने, अत्याचार, शोषण करने की छूट दे रखी। यही तो बीजेपी ने उत्तराखंड में मैसेज दिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि समय रहते उस पर कार्रवाई करके एक आदर्श पार्टी अपने को बताते हैं तो उसको उन्होंने करके भी दिखाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई शिक्षा नीति को लेकर अब विद्या भारती प्रचार प्रसार में लग गई है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विद्या भारती के प्रांतीय मंत्री रजनीकांत ने कहा, देखिए, विद्या भारती पूरे देश में 25,000 से ज़्यादा विद्यालय चलाता है और जो अपना छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, इस उत्तराखंड में भी हम 650 से ज़्यादा विद्यालय चलाते हैं। निश्चित रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इन विद्यालयों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर और संपूर्ण देश के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं, या लोगों को उन परिवर्तनों और बदलाव के बारे में क्या जानना जरूरी है, इस दृष्टि से विद्या भारती आगे आई है और प्रतियोगिताओं के माध्यम से नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार हो, इसकी हमने व्यवस्था की है। इसमें हमने 3 वर्ग बनाए हैं। पहला वर्ग कक्षा 9 से 12 का है, दूसरा वर्ग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के विद्यार्थियों का है और तीसरे में कोई भी सामान्य नागरिक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो इसमें प्रतिभाग कर सकता है। इसमें जो पहली प्रतियोगिता है वो सभी के लिए ऑनलाइन क्विज है और दूसरी जो प्रतियोगिताएं हैं वो प्रत्येक वर्ग में 5-5 प्रतियोगिताएं हैं। उन प्रतियोगिताओं में निबंध प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, पोस्टर प्रतियोगिता है, प्रधानमंत्री के नाम पत्र, इस तरह की प्रतियोगिता है। तो इन प्रतियोगिताओं में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद में 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है। इस अवधि के बीच में जो भी प्रतिभागी हैं इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं
वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे और फिर जिस भी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उसका जो कंटेंट है, सामग्री है, उसको वो पोस्ट करेंगे। 5 अक्टूबर तक हमारे परिणाम आ जाएंगे। और अभी अभिषेक जी ने बताया पुरस्कार राशि के बारे में। इस तरह इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच में जाना, विद्यार्थियों को पता लगना, इस उद्देश्य को लेकर विद्या भारती आ गया। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।